Namaskar ji, now going to continue in coordinate geometry. Now दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, कौन सा फार्मूला लगाया जाता है, क्या सूत्र लगाया जाता है दो बिंदुओं की डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। दो दिए हुए बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी सूत्र d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से निकाला जाता है। ना प्रश्नावली 11 ख 11 ख में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, बिंदुओं -4, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन है 5 इकाई, सेकेंड 5/2 इकाई, थर्ड वन 10 इकाई एंड फोर्थ वन 15 इकाई। नाउ सूत्र d इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से यहाँ पर x1 है तो -4 है, y1 है तो 5 है, x2 है तो 2 है और y2 है तो -3 है। इसको x1 y1 x2 y2 के मान को सूत्र में रख देंगे तो d बराबर होगा अंडर रूट x1 के जगह पे -4 रख देंगे, x2 की तरफ पे 2 रख देंगे, होल स्क्वायर करेंगे प्लस y1 की जगह पर 5 रख देंगे और यहाँ पर -3 रख देंगे। इसके बाद इसका वर्ग कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा -2 और -4 और -2 है, दोनों सेम साइन है, दोनों का जो है सेम जो है सेम साइन है, सेम जो है चिन्ह है, इसलिए जुड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा -6 का वर्ग प्लस यहाँ पर हो जाएगा माइनस और माइनस है और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग करेंगे 36 आएगा प्लस 5 और धन 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा बराबर अंडर रूट 100 आएगा और इसका वर्गमूल जो है 10 के बराबर आएगा। चूंकि d बराबर जो है 10 आ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही होगा। अतः विकल्प थर्ड सही है, सही है आंसर। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6, एक बिंदु के निर्देशांक a sin अल्फा a cos अल्फा है, मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। सपोज कीजिए हमारा इस तरह से y अक्ष और x अक्ष है, x o x डैश y o y डैश है, तो जो मूल बिंदु होता है वो पॉइंट होता है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है 0, 0 होता है। सपोज कीजिए चूंकि ये दोनों ही जो है धनात्मक है इसलिए ये जो बिंदु होगा निर्देशांक होगा वो फर्स्ट चतुर्थांश में ही होगा, प्रथम पाद में ही होगा। अतः मान लेंगे कोई बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है जिसको हमने P डिनोट कर दिया है, इसलिए P ऑफ a sin अल्फा और a cos अल्फा होगा। अब इसको हम मिला देंगे तो हमको जो है P और O के बीच की दूरी को ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर सूत्र लगा देंगे। सूत्र D बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर से
अब यहाँ पे x1 बराबर 0 और x2 बराबर a साइन अल्फा और y1 बराबर 0 और y2 बराबर a कास अल्फा है। देन d बराबर होगा अंडर रूट x1 माइनस 0 माइनस x2 ये साइन अल्फा का वर्ग प्लस y1 0 माइनस y2 ये कास अल्फा का वर्ग। देन अंडर रूट 0 माइनस ए साइन अल्फा मतलब माइनस ए साइन अल्फा का वर्ग प्लस माइनस ए कास अल्फा का वर्ग बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पर भी ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी ए स्क्वायर है तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का जब रूप रहता है तो इतना बराबर इतना होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है। जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे अल्फा है, कास स्क्वायर है तो कास स्क्वायर है और थीटा है तो अल्फा है। तो ये जो है इस रूप का मिल रहा है तो इस रूप का यहाँ पर मिलना चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो है ए स्क्वायर इंटू 1 होगा, इसलिए अंडर रूट में ए स्क्वायर होगा बराबर ए आएगा। अतः जो मूल बिंदु से उस बिंदु का जो डिस्टेंस होगा ए के बराबर होगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, आंसर ए आएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।